गोस्वामी तुलसीदास जी एक गांव से गुजर रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण में एक महिला रोती रोती आई और चरण में गिर पड़ी और कहती है रोती रोती, महाराज हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए, हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ सदा सुहागन रहोगी, जाओ सदा सुहागन रहो। तो ये आशीर्वाद दे दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन वो औरत कहती है, वो महिला, तुलसीदास जी, गोस्वामी जी, हमारे तो पति मर गए थे इसलिए हम रो रहे थे, आपने तो सुहागन कह दिया, जाओ सुहागन रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि वो महिला के ऊपर संकट है इसलिए रो रही है, इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि जाओ सदा सुहागन रहो, लेकिन उसका तो पति मरा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करे, वो सोच में पड़ गए। तो जहाँ कुछ भी साथ ना दे वहाँ पर भगवान का नाम साथ देता है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीताराम 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 ये जपना शुरू कर दिया, स्टार्ट। सीताराम 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 ये जपना शुरू किया। तो जहाँ पर भी भक्त की वाणी गलत हो जाती है वहाँ पर भगवान को भी उंगली खड़ी हो जाती है, भगवान के ऊपर भी उंगली खड़ी हो जाती है। इसलिए देखिए भगवान की कृपा, तुलसीदास जी ने क्या किया, सुहागन कर दिया। तो सीताराम 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 जपने लगे सीताराम 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 सीताराम। तो राम के नाम से वो मरा व्यक्ति, उस महिला का मरा व्यक्ति जिंदा हो गया, मरा व्यक्ति जिंदा। देखिए भगवान की कृपा कि मरा व्यक्ति जिंदा। सारे गांव वाले लोगों ने देखा, अरे तुलसीदास जी तो चमत्कारी निकले, चमत्कार है, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, तुलसीदास जी चमत्कारी है, चमत्कारी है। ये प्रचार फैल गया। तो उस समय ना मुगल शासक अकबर का शासन चला करता था, मुगल शासक अकबर का शासक चलता था। तो ये बात अकबर तक फैल गई, अकबर के पास ये न्यूज पहुंच गई। अकबर ने तो तुलसीदास जी ने अकबर को अकबर ने तुलसीदास जी को आमंत्रित किया, कहा आइए तुलसीदास जी और मुझे भी अपना चमत्कार दिखाइए, आइए। तो तुलसीदास जी कहते मैं नहीं जाऊंगा अकबर, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा और ना कि तुम्हें कोई चमत्कार दिखाऊंगा, ये सब भगवान की कृपा से होता है, मैं तो उनका सिर्फ केवल एक दास हूँ, भगवान ही सारा चमत्कार करते हैं, भगवान ही अंतर्यामी है, वही चमत्कारी है, मैं तो सिर्फ उनका एक दास हूँ, नाम जपने वाला हूँ उनका, और मुझे नाम जपने के अलावा कुछ नहीं आता, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे पास। तो यह न्यूज अकबर के पास गई तो अकबर को क्रोध आया, अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और तुलसीदास जी को पकड़ करके मेरे पास लाओ। तुलसीदास जी को पकड़ करके लाया गया और अकबर कहता है तुलसीदास जी अब आप कुछ चमत्कार दिखाइए मुझे। तुलसीदास जी कहते मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना था, मुझे तुमने क्यों जबरदस्ती लाए हो। तो अकबर को फिर गुस्सा आया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ गोस्वामी तुलसीदास जी को काल कोठरी में डाल दो, जेल में। तुलसीदास जी को काल कोठरी में डाला गया। तो काल कोठरी में ही वहीं पर तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा पाठ का आविष्कार किया, पढ़ा, लिखा, हनुमान चालीसा की रचना की।
वहीं पर दोहा आता है, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। जो सत बार अर्थात जो 100 बार इस हनुमान चालीसा पाठ का नाम जप करता है, उसे दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे सुरक्षित होने से ना रोक पाई है। ये हनुमान चालीसा का प्रभाव है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ पर एक दोहा और आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़ता है हनुमान चालीसा वो सिद्धि सा, उसे सिद्धि का ज्ञान भी होता है, भगवान की कृपा भी होती है और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाए, है ना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, रचना की। तो देखिए भगवान की कृपा, मुगल शासक अकबर आया और और 100 बंदर हनुमान जी आए और देखिए हनुमान जी की कृपा, हनुमान चालीसा पढ़ी, 100 बंदर आ गए, लाखों बंदर, 100 बंदर आ गए और सारी ताला बेड़ियां तोड़ दिए। तभी वहां अकबर देखा और अकबर आया, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम किया। कहा, गोस्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए जहाँ भगवान की कृपा हो जाती है वहाँ बड़े से बड़े दुश्मन भी वहाँ हमारे चरण में गिर जाते हैं। ये है भगवान की कृपा, ये होती है भगवान की कृपा। भगवान के सब होता है, भगवान की मर्जी ना हो तो एक पत्ता भी ना हिले, है ना। सब भगवान की मर्जी से होता है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो प्रेम से भक्ति करनी है भगवान की, प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।